आज हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे बाई PX3, है ना। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर यदि पहली बार है, नए हैं, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लेते हैं PX3 यानी हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स से, और यूज करेंगे इसमें हम PX3। जैसे हमने लिया 3ROH और हमने लिया PX3, है ना। तो इसको हम लेते हैं तो ये क्या बनता है आप देखेंगे, इसमें एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन होगा, 3 बनेगा ये, और प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर H3PO3। यहाँ पर जो X है, X की जगह हम क्लोरीन ले सकते हैं और ब्रोमीन ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कैसे बना। यहाँ आप देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स हैं इसके। जैसे हमने लिया ROH एंड ROH, ये एल्कोहल है। और क्या हमको यूज करना है, PX3, ये है, ये हम यूज करेंगे PX3, है ना। तो ये होगा क्या कि ये जो है ना, इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ से, ये ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो R की जगह क्या, R से क्या जुड़ेगा, X, तो ये फॉर्म होगा RX। कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, R और X प्लस क्या बचा, P, और P के साथ क्या जुड़ेगा, OH, है ना। ये 3 OH इसके साथ ऐड हो जाएंगे ये, तो ये क्या हो गया, H3PO3, है ना। ये बन गया आपका H3PO3। तो इस तरह से हम इसका यूज करके बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर इसका हम देखते हैं, एग्जाम्पल में हमने लिया, जैसे हमने 3ROH लिया था, तो हम यहाँ ले सकते हैं CH3 CH2OH, 3 मॉलिक्यूल लेंगे इसके, प्लस मैं ले लेता हूँ PCl3, है ना। और ये फॉर्म करेगा CH3 CH2Cl प्लस H3PO3, और ये कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, 3 रहेंगे। और इसको हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमने लिया CH3 CH2OH, फिर हमने लिया CH3 CH2OH, और एक और मॉलिक्यूल लिया CH3 CH2OH, और क्या लेना है, PCl3, है ना। यहाँ देख रहे हैं आप PCl3, काफ़ी इजी है ये, है ना। PCl3 ले लिए। अब ये Cl है, ये तीनों OH को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। और जैसे ही रिप्लेस हो रहा है, ये CH3 CH2 के साथ ये Cl आकर जुड़ेगा, यानी क्लोरीन जुड़ेगा, यानी हो जाएगा CH3 CH2Cl, और ये हो जाएगा CH3 CH2Cl, और एक और हो गया CH3 CH2Cl प्लस ये जो OH है इस P के साथ आकर अटैच हो जाएगा, और ये फॉर्म करेगा PO यानी H3PO3, है ना। तो ये आपका एक बेटर एग्जाम्पल रहा जिसमें हम PCl3 को यूज करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हम सेकेंड आते हैं। दूसरा हम प्रिपेयर करते हैं बाई PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन से, है ना, हेलो एल्केन को। तो जैसे हम लेते हैं, और जैसे मान लीजिए हमने लिया ROH ये प्लस PCl5, तो ROH को PCl5 के साथ लेते हैं तो ये बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। अब ये कैसे बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं ROH प्लस PCl5, ये PCl5 है, आप देख रहे हैं ये PCl5 है। ये सिंगलेट बॉन्ड होता है, काफ़ी वीक होता है। ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस OH को रिप्लेस कर देगा। जैसे OH को रिप्लेस करेगा, ये Cl R के साथ अटैच हो जाएगा, RCl प्लस
ये जो OH है ये इसके साथ आ जाएगा P के साथ, यानी फास्फोरस के साथ, और ये हो गया PCl Cl Cl एंड Cl, और ये OH यहाँ आ गया अब इसके साथ। जैसे ही OH और H और Cl एक साथ आते हैं तो पता है ना कि और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके फॉर्म कर देगा HCl। जब ये HCl फॉर्म करेगा तो ये फॉर्म कर देगा POCl3, है ना। तो आपने क्या देखा कि अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर ROH यानी एल्कोहल प्लस PCl5 तो एल्किल हैलाइड और POCl3 और HCl का फॉर्मेशन होगा। इसको हमने देखा कि जब हम PCl5 ले रहे हैं तो Cl इसको रिप्लेस कर दे रहा है OH को, और जैसे रिप्लेस कर रहा है तो ये Cl आकर जुड़ जाएगा, RCl बना देगा, और ये OH जो है ना ये इसके साथ आ जाएगा और यहाँ पर HCl फॉर्म कर लेगा, और ये क्या हो जाएगा POCl3 हो जाएगा। एक यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है नोट करने वाली बात कि जब हम एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन्स और POCl3 और HCl का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि हम क्या करते हैं कि जो एल्कोहल है इसको एक्सेस में ले लेते हैं ना, इफ एल्कोहल्स प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तो क्या फॉर्म होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे हमने लिया ROH और PCl5, जैसे ले लिया हमने ROH प्लस ये एक्सेस अमाउंट में है और PCl5 लिया तो ये फॉर्म तो करेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बनाएगा। लेकिन ये एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से ये क्या करेगा ना POCl3 से रिएक्ट कर जाएगा। यानी अब हम एक्सेस ले लिए यहाँ पर ROH क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में है, और ये वाला जो POCl3 है यहाँ पर आप देख रहे हैं POCl3, अब ये क्या करेगा ना कि ये इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ से, ये पूरे OH को। जैसे ये तीनों OH रिप्लेस होंगे यहाँ से, OH के रिप्लेस होते ही ये R के साथ Cl हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा RCl, है ना, RCl प्लस ये जो तीनों OH है ये P के साथ आ जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा OH एंड OH। तो ये क्या फॉर्म हुआ H3PO4, है ना। आप देख रहे हैं क्या बन रहा है यहाँ पर H3PO4, यानी ये फास्फोरिक एसिड बन रहा है। और यहाँ पर क्या बन रहा था, यदि कम अमाउंट में है तो फास्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ आर्थोफास्फोरिक एसिड यानी फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देना है हमको कि अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो यदि एल्कोहल कम अमाउंट में है तो उस टाइम हमको हेलो एल्केन बनेगा और POCl3 और HCl का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हम एल्कोहल को एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो एक्सेस अमाउंट में लेने से हमको क्या फॉर्म मिलेगा, RCl तो बनेगा, इसके 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं, देख ये है 3 ये है, और ये POCl3 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्थोफास्फोरिक एसिड में। अब हम क्या करते हैं, इसका हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, है ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से अगर हम प्रिपेयर करते हैं इसको, यहाँ देखेंगे हमको क्या मिलेगा, यानी हाइड्रोकार्बन अगर ले रहे हैं तो ऐसे मान लीजिए अगर हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं, एक आता है बाय फ्री रेडिकल्स, है ना, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, एक मेथड है बाय फ्री रेडिकल्स हैलोजिनेशन, है ना, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन लेते हैं, इसके द्वारा हम प्रिपेयर करते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने मान लीजिए ले लिया CH4 और CH4 को लेकर Cl2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं अल्ट्रावायलेट रे में यहाँ पर। तो अल्ट्रावायलेट रे में रिएक्शन कराने पर R हीट इसको प्रोवाइड कर दें तो भी ये रिएक्शन प्रोसीड होगा और ये बनेगा CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4, यानी इतना फॉर्मेशन होगा अगर हम एयर रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, यानी मेथेन के साथ क्लोरीनेशन करा देते हैं। तो आप आमतौर पर इस रिएक्शन को देखे होंगे पिछली क्लासों में भी। जैसे अगर हम इसमें ले रहे हैं
जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, इस रिएक्शन को ही अगर देखते हैं, जैसे ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ, जैसे मान लीजिए एच है, आमतौर पर ये सिंपल वे में हम देखते हैं ये, और ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है अल्ट्रावायलेट रे में, ये फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। एक फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से H को रिप्लेस कर देगा, जैसे H रिप्लेस होगा ये फॉर्म होगा CH और ये जाएगा Cl प्लस ये Cl और ये H क्या फॉर्म कर देता है HCl का, यानी क्लोरोमेथेन ये बन गया। वहीं पर ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड होता रहेगा जब तक इससे पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। तो फिर हम रिएक्शन आगे इसको बढ़ाते हैं, यहाँ पर ये लेते हैं H और इसके साथ Cl था, मैंने Cl लगा दिया, फिर हमने H कर दिया यहाँ पर, और फिर हम लेते हैं ये अल्ट्रावायलेट रे यानी के प्रेजेंस में क्लोरीन, और ये अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में क्लोरीन ले लेंगे तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ से एक और H रिप्लेस करेगा ये फ्री रेडिकल, और रिप्लेस करते ही ये फॉर्म हो जाएगा H और ये हो जाएगा Cl, और प्लस ये H और Cl क्या फॉर्म कर देगा, HCl का फॉर्मेशन यहाँ करेगा, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं HCl फॉर्म कर देगा। अभी भी इसके पास 2 H है यहाँ पर, तो हम फिर लेते हैं इसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं, यानी Cl और ये हम H ले लिए, और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं, यानी क्लोरीनेशन करा देंगे अल्ट्रावायलेट रे में। ये फिर फ्री रेडिकल फॉर्म होगा और फिर इसको H को रिप्लेस कर देगा, और जब H को रिप्लेस करता है तो ये फॉर्म कर देगा H, और ये Cl एंड Cl हो गया, यानी क्लोरोफॉर्म ये बन गया, और यहाँ से क्या निकल गया HCl। और फिर अगर हम फर्दर आगे हम बढ़ा दे रहे हैं और ये Cl ले लिए अल्ट्रावायलेट रे में, तो ये जो एक H बचा है यहाँ पर ये भी रिप्लेस हो जाएगा और ये फॉर्म कर देगा CCl4 प्लस HCl। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने अगर ये क्लोरीनेशन कराया है तो इसके 4 प्रोडक्ट बने हैं, यानी ये क्लोरीनेशन में क्लोरीन क्या कर रहा है, ये तब तक इसके साथ रिएक्शन कर रहा है जब तक इसका पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जा रहा है। तो यहाँ पर कई प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, एक मिल रहा है क्लोरोमेथेन, दूसरा डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, है ना, जिनको अलग अलग नामों से आप जानते भी हैं। और तो आगे हम देखते हैं, इसी में फ्री रेडिकल हेलोजनेशन में एक और रिएक्शन देखते हैं। इस तौर पर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 एंड CH3 यानी इथेन है, और इसका क्लोरीनेशन हम कराते हैं Cl2। तो ये रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक इससे पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए, है ना। तो आप देख रहे हैं अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता रहेगा, यानी CH3 CH2 Cl होगा, है ना, आप देख रहे हैं। प्लस हम यहाँ डॉट कर दे रहे हैं, लास्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, आपका C2Cl6, है ना, C2Cl6 हो जाएगा। आप देख रहे हैं, यानी 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसको रिप्लेस करेगा तो क्या बना देगा C2Cl6। जो C2Cl6 है ये आप देख रहे हैं, ये C2Cl6 ये प्रोडक्ट एक बनेगा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं हेक्साक्लोरो क्या इथेन बोलेंगे, है ना। ये हेक्साक्लोरो इथेन है, इसको आर्टिफिशियल कैम्फर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो स्मेलिंग होती है ना वो आर्टिफिशियल कैम्फर जैसी होती है, यानी इसकी कैम्फर लाइक स्मेलिंग आती है ना। तो कैम्फर लाइक स्मेलिंग होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल कैम्फर भी कहा जाता है, कहते हैं। उसके बाद एक और है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल ही इसमें फ्री रेडिकल हेलोजनेशन का, तो मान लीजिए हमने ले लिया ये CH3 CH2 एंड CH3, इसका हम क्लोरीनेशन करा देंगे और अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में। तो यहाँ चीज़ एक ध्यान देना है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कार्बन है, तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों पर ये जुड़ेगा, है ना, ये दोनों पर फ्री रेडिकल जुड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि किस पर ज़्यादा जुड़ेगा। तो सेकेंडरी मोर रिएक्टिव कार्बन होता है, इसलिए सेकेंडरी पर ही ज़्यादा जुड़ेगा, और जो प्राइमरी है उस पर कम प्रोडक्ट इसके बनेंगे। तो हम मान लीजिए फर्स्टली रिएक्शन कर रहा है तो क्या फॉर्म करेगा, CH3
CH2 CHCl एंड CH3, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है, जो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर, और प्लस प्राइमरी प्रोडक्ट एक बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Cl। तो ये क्या होगा, आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा और कम मात्रा में ये मिलेगा, क्योंकि जो रिएक्शन होगा इसका उस सेकेंडरी पोजीशन पर ज़्यादा होगा। ये आपका सेकेंडरी पोजीशन है, ये सेकेंडरी पोजीशन है, ये प्राइमरी पोजीशन है। तो सेकेंडरी पोजीशन पर क्या होगा, रिएक्शन ज़्यादा प्रोसीड करेगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी होता है, इसलिए हमको मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सेकेंडरी वाला होगा। ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट में आएगा।